एक आदमी हर दिन 5 किलो पानी पीता था, लेकिन कभी भी बाथरूम नहीं जाता। आखिरकार उसने उस दिन का इंतजार किया जब जेल में उन्हें दोपहर के खाने में चने दिए गए। जैसे ही जेल अधीक्षक निरीक्षण के लिए आया, आदमी ने अचानक सब कुछ मुंह से बाहर निकाल दिया। ये देखकर उसे तुरंत मेडिकल रूम भेज दिया गया। लेकिन मेडिकल रूम में भी ये सफेद बालों वाला कैदी शांत नहीं रहा। जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाथरूम जाना है। नर्स ने डर के मारे तुरंत एक स्टाफ को साथ भेजा, पर वो नहीं जानती थी कि वो स्टाफ वाला भी उसी कैदी का साथी था। जैसे ही दोनों एक साथ हुए, सफेद बालों वाला कैदी पहले से छुपाकर रखा टूल निकालता है। उस वेंट के पीछे एक अज्ञात रास्ता था। जाते जाते वो दीवार को फिर से वैसे ही बंद कर देता है। उधर जेल में अंदर बॉल्ड कैदी ने टाइम देखकर इशारा किया। उसका साथी एक मोटा दाढ़ी वाला तुरंत एक अश्वेत कैदी को गालियां देने लगता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। जेल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ गार्ड्स लड़ाई रोकने आते हैं, पर खुद ही पीटे जाते हैं। जेलर आता है और सब दरवाजे बंद करवाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। उस दौरान सभी खिड़कियों और कैमरों को ढक दिया गया, ताकि सफेद बाल बिना कैमरे की नजर में आए भाग सके। सफेद बाल और उसका साथी वेंट के रास्ते एक माल गोदाम में पहुंचते हैं। वहाँ एक ट्रक के नीचे लकड़ी के बक्सों में छिपकर पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं। वहाँ से दोनों एक स्पोर्ट्स कार चुराकर भाग जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब अगला प्लान चालू होता है। वो बाजार से तिलचट्टे यानी कॉकरोच लाते हैं। 3 ग्रुप बनाते हैं और हर ग्रुप पर अलग रंग का पेंट करते हैं। फिर बैंक की सुरक्षा पाइपलाइन में उन्हें छोड़ देते हैं। ये सब इसलिए कि बाद में पता चल सके कि कौन सी पाइपलाइन बैंक के खजाने तक जाती है। फिर वो एक मोटे गार्ड को पसंद आने वाला केक देकर उसका ध्यान भटकाते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी कार किसी ने ठोक दी है, वो वहाँ भागता है और बैंक बंद हो जाता है। अगले दिन जब वो मोटा गार्ड वापस आता है तो देखता है केक पर रंग बिरंगे कॉकरोच रेंग रहे हैं। वो फौरन कीटनाशक टीम को बुलाता है, लेकिन जो टीम आती है उसमें से एक बंदा पहले से सफेद बालों के गिरोह का आदमी होता है। उसी ने देखा कि कौन सी पाइपलाइन सही है। इसके बाद सफेद बाल का अगला दांव चलता है। शहर के सिग्नल स्टेशन को उड़ा दिया जाता है, ताकि कोई कार्ड स्वाइप न कर सके और लोग केवल कैश का इस्तेमाल करें। पैसे पाइपलाइन से बैंक के वॉल्ट में जाने लगते हैं। अब काम बचा था सिर्फ अलार्म सिस्टम को उड़ाने का। यहाँ सफेद बाल बाहर आता है। वो प्लास्टिक में कुछ विशेष तरल डालता है, उसमें जलेबी जैसी दिखने वाली गमी मिलाता है और उसमें ब्लीचिंग पेन से निकला लिक्विड मिला देता है और बना लेता है एक देसी बम। दोस्तों को पहले तो हंसी आती है, फिर वो दीवार पर फॉर्मूला लिखकर साबित करता है कि ये सच में काम करेगा। बम पाइपलाइन में डाल दिया जाता है, लेकिन बम वापस लौट आता है और एक साथी की छाती पर अटक जाता है। सब सन्न। लेकिन सफेद बाल फिर से बम को ठीक करता है और इस बार धमाका हो जाता है। साथी दूसरी तरफ से वैक्यूम मशीन से पैसे खींचते हैं। पैसा उड़ता हुआ आता है और सब खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन तभी पाइप से धुआं बाहर आ जाता है और रिसेप्शन तक पहुंच जाता है। एक लड़की फौरन कॉल करके रिपोर्ट करती है, लेकिन बैंक को लगता है कि कोई इमरजेंसी नहीं है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे जाते हैं। वे वहीं सफेद बाल के साथी को पैसे ले जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कचरा है तो जाने देते हैं। असल में धुआं प्लान का हिस्सा था और बैंक का एक कर्मचारी पहले से सफेद बाल से मिला हुआ था। अब बचा था सिर्फ वापस जेल जाना, क्योंकि अगर वो जेल के बाहर पकड़े जाते तो पूरी प्लानिंग बेकार हो जाती। बॉल्ड वाला कैदी जेल में आग लगाता है और सफेद बाल और उसका साथी फायर ब्रिगेड के साथ वापस जेल लौट आते हैं। जेलर को लगता है कि सिर्फ कूड़ा जला था, पर किसी को पता नहीं चलता कि एक मास्टर प्लान अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और सफेद बाल आखिर में नर्स पर अत्याचार का आरोप लगाकर खुद को बेचारा बना देता है।